Hi, this is Maulik. मैं मौलिक. Today we'll talk about meta riches. आज हम बात करेंगे मैं मौलिक meta riches की. I'm in love with this word meta, which literally means going beyond or transcending. मुझे बहुत प्रेम है इस शब्द से, मेटा से, जिसका अर्थ होता है बहुत दूर जाना, बहुत आगे जाना. Let's start with being meta rich. अब हम शुरुआत करेंगे meta rich कैसे हम रह सकते हैं, बन सकते हैं उसकी. फर्स्ट it starts with F. शुरुआत होती है F से. F stands for focus. F focus के लिए है, ध्यान के लिए है. What we focus on grows. American psychologist and founder of modern psychology, William James used to say, to which I give my attention reveals itself. American psychologist और आधुनिक मनोविज्ञान के एक संस्थापक जो हैं, जो फाउंडिंग फादर हैं, विलियम जेम्स, उनका कहना था, मैं जिस भी चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करता हूँ वो अपने सारे रहस्य मुझे बता देता है. More than 20 years ago, I had read a quote from A.J. Cronin. Virtue of all achievement is victory over self. Those who know this will never know defeat. First and most important step in meta riches is mastery of focus. Master your focus. 20 साल से भी लंबे समय से पहले मैंने एक सुवाक्य पढ़ा था एजे क्रोनिन का. सभी सफलताओं का सद्गुण जो है वो स्वयं पर विजय है. वो लोग जो इस रहस्य को जानते हैं वो कभी भी निष्फलता को नहीं जानेंगे. पहला कदम जो है मेटा रिचेज में, वो अपने ध्यान को केंद्रित करने में, अपने ध्यान को कैसे केंद्रित किया जा सकता है वो सीखने में है. उस अपने ध्यान को केंद्रित करने में, विजय प्राप्त करने में है. ओके, नाउ सेकंड स्टेप is T, mastery of time. Learn how to master your time, because our time as a human being on this planet is limited. There is infinite money, there is no limit as to how much money you can make, but your time on planet Earth is limited. So master your time. Learn how to maximize, use your time. Focus your time on mastering your focus, time, your health, your relationship, your friendship and your contributions and making world a better place. हमारा समय मनुष्य के तौर पर इस धरती पर सीमित है. दुनिया में आप बहुत सारी संपत्ति है, लेकिन हमारा समय इस धरती पर बहुत ही सीमित है. आपको सीखना होगा आप अपने समय पर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अपने फोकस पर विजय प्राप्त कर, अपने समय पर विजय प्राप्त कर, अपने रिश्तों पर विजय प्राप्त कर, अपने मित्रों पर के साथ अपने रिश्तों पर विजय प्राप्त कर, और जो है दुनिया को बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं उस पर विजय प्राप्त कर. सो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन मेटा रिचेस इज मास्टरी ऑफ टाइम. लर्न हाउ टू मास्टर योर टाइम. दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कदम जो है मेटा रिचेस में, वो अपने समय पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं आप, वो सीखना है. सीखिए कैसे समय का सर्वोच्च सदुपयोग कैसे कर सकते हैं. लर्न हाउ टू मैक्सिमाइज best use of time. Then we come to third step of meta riches, which is F for fitness. तीसरा जो है कदम मेटा रिचेज में, वो फिटनेस यानी कि स्वास्थ्य पर है. फाउंडर ऑफ एप्पल कंप्यूटर, when he died, Steve Jobs was worth $10 billion, but he died because of pancreatic cancer, and $10 billion were not able to save his life. जब एप्पल कंप्यूटर्स के संस्थापक स्टीव जॉब्स की मृत्यु हुई पैनक्रियाटिक कैंसर से, उनकी नेटवर्थ $10 बिलियन थी. उनके $10 बिलियन उनकी जान नहीं बचा पाए. सो स्टेइंग हेल्दी योरसेल्फ and keeping your family healthy is an art and science. Learn art and science of keeping yourself healthy and your family healthy. स्वयं स्वस्थ रहना और अपने परिवार को स्वस्थ रखना एक कला और विज्ञान है. इस कला और विज्ञान को सीख के आप कैसे स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं और अपने परिवार को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट स्टेप इन मेटा रिचेज इज बेस्ट रिलेशनशिप विथ योर फैमिली, पीपल हु मैटर द मोस्ट. अगला कदम जो है मेटा रिचेस में, वो अपने परिवार के साथ आप कैसे बेहतरीन रिश्ते बना सकते हैं वो सीखना है.
Dr. Stephen Covey used to say that there are several kinds of wealth, but most important wealth or asset is our relationship. डॉक्टर स्टीवन कोवे कहा करते थे दुनिया में बहुत तरह की संपत्ति है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति जो है वो हमारे रिश्ते हैं, सोशल वेल्थ है, सोशल असेट्स हैं, सामाजिक संपत्ति है, हमारे रिश्ते. आवर रिलेशनशिप्स आर आवर बिगेस्ट असेट बिकॉज पीपल कंट्रोल फिजिकल असेट्स, फाइनेंशियल असेट्स, इंटेलेक्चुअल असेट्स. क्योंकि इंसान जो है नियंत्रण रखते हैं भौतिक संपत्ति पर, आर्थिक संपत्ति पर और बौद्धिक संपत्ति पर. लर्न आर्ट एंड साइंस ऑफ मेंटेनिंग, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग ग्रेट एंड अमेजिंग रिलेशनशिप विद योर फैमिली. ये एक कला और विज्ञान है. इस कला और विज्ञान को सीखे आप अपने परिवार के साथ बेहतरीन रिश्ते कैसे बना सकते हैं. नॉट ओनली फॉर योर प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ बट योर हेल्थ एंड लॉन्जेविटी डिपेंड्स ऑन योर रिलेशनशिप. सिर्फ आपकी समृद्धि और संपत्ति के लिए रिश्ते महत्वपूर्ण नहीं है, आपके स्वास्थ्य और एक स्वस्थ लंबा जीवन जीने के लिए भी आपके रिश्ते बहुत ही महत्वपूर्ण है. Emerging field of sociogenomics says that people with good social interactions and relationship live long healthy life. सोशियोजेनोमिक्स का जो फील्ड है नया इमर्ज हो रहा है, उसके अनुसार जो व्यक्ति, जो इंसान जिनके रिश्ते बेहतर होते हैं समाज में और अपने परिवार के साथ, वो स्वस्थ लंबा जीवन जीते हैं. लर्न आर्ट एंड साइंस ऑफ बिल्डिंग लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप्स. सीखे कला और विज्ञान रिश्तों को बनाने का और जीवन भर उनको बनाए रखने का. नास्ति विद्या समचक्षु, लिटरली ट्रांसलेटेड फ्रॉम संस्कृत, देयर आर नो आईज ग्रेटर देन और इक्वल टू आईज ऑफ नॉलेज. नास्ति विद्या समचक्षु यानी कि ज्ञान के समान, ज्ञान से महान कोई आंखें नहीं है. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप इन मेटा रिचेस इज, अगला कदम जो है मेटा रिचेस में वो है फ्रेंडशिप, मित्रता. फ्रेंडशिप है अगला कदम मेटा रिचेस में. वी बिकम लाइक पीपल वी स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर टाइम विद. Surround yourself with people who inspire you, who uplift you, who are making a difference in the world. अपने आप को उन लोगों के आसपास बनाए रखें जिनसे आपको प्रोत्साहन मिलता है, उत्साह मिलता है, जो आपको मोटिवेट करते हैं स्वयं आगे बढ़ने के लिए और लोगों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए और दुनिया के लिए कुछ अच्छा करने के लिए. आई हैव अ फॉर्मूला OQPCC. मेरे पास एक फॉर्मूला है OQPCC. ओनली क्वालिटी पीपल विथ, first C stands for good character, a high level of integrity, and second C stands for curiosity. They should be lifelong learners or they should be keeping learning. ये जो फॉर्मूला है OQPCC, ओनली क्वालिटी पीपल यानी कि सिर्फ उच्च गुणवत्ता वाले लोग, और पहला C है चरित्र के लिए यानी कि अच्छा चरित्र होना चाहिए उनका, और दूसरा C जो है क्यूरियोसिटी के लिए है, उनके पास उनमें जिज्ञासा होनी चाहिए जीवन भर कुछ ना कुछ नया सीखते रहने की. इन संस्कृत देयर इज अ फ्रेज शीलम परम भूषणम. संस्कृत में बहुत ही सुंदर श्लोक है शीलम परम भूषणम. लिटरली ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश, कैरेक्टर इज सुप्रीम ऑर्नामेंट ऑफ वर्च्यू. चरित्र जो है सबसे बड़ा आभूषण है या सबसे बड़ा सद्गुण है. सो surround yourself with positive uplifting people who are making world better place. अब उन लोगों के आसपास अपने आप को बनाए रखिए जो जिनसे आपको प्रेरणा मिले, उत्साह मिले और जो दुनिया को बेहतर बना रहे हैं, जो जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं. those people who keep learning throughout their life. Now next step in meta riches is freedom. F for freedom. अगला जो कदम है मेटा रिचेस में वो फ्रीडम है. यू शुड हैव फ्रीडम एंड फाइनेंशियल असेट सफिशिएंट इनफ टू गिव यू फ्रीडम टू लिव योर लाइफ इन अकॉर्डेंस विथ योर वेल. आपके पास स्वतंत्रता होनी चाहिए अपना जीवन अपनी इच्छा अनुसार जीने की. एज लॉन्ग एज यू आर नॉट मेकिंग अ वर्ल्ड बेटर प्लेस एंड नॉट hurting or harming others, you should have freedom to live your life according to your wish. जहाँ तक आप दुनिया को बेहतर बनाते हैं और दूसरों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं, आपके पास स्वतंत्रता होनी चाहिए अपना जीवन अपने इच्छा के अनुसार जीने का. एंड द लास्ट स्टेप इन मेटा रिचेस, और अंतिम कदम जो है मेटा रिचेस में वो है फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक स्वतंत्रता. इफ़ यू वांट टू बी वेल्थी, लर्न हाउ टू बी वेल्थी. अगर आप समृद्ध बनना चाहते हैं, सीखे कैसे समृद्ध बना जा सकता है. रीड एवरीथिंग यू पॉसिबली कैन एंड सराउंड योरसेल्फ विद
people who are making a lot of money in a positive way. जितना भी आप सीख सके कैसे समृद्ध बना जा सकता है वो सीखिए, और उन लोगों के आसपास अपने आप को बनाए रखें जो नीति नियमों और सिद्धांतों के अनुसार बहुत सारा धन कमा रहे हैं. रिमेंबर व्हाट डॉक्टर स्टीवन कोवी यूज्ड टू से. याद रखिएगा डॉक्टर स्टीवन कोवी क्या कहा करते थे. लाइफ इज़ ऑल अबाउट कंट्रीब्यूशंस एंड मेकिंग अ डिफरेंस. डॉक्टर स्टीवन कोवी कहा करते थे जीवन में सब कुछ जो है दूसरों के लिए कुछ अच्छा काम करने के लिए, कुछ योगदान देने के लिए है. सेवा परमो धर्म. सर्विंग अदर्स इज सुप्रीम रिलीजन. दूसरों की सेवा करना सर्वोच्च धर्म है. Learn everything you possibly can. Master your focus, master your time, master your relationship with your family, master your relationship with your friends, master your freedom and master finances. अपने फोकस पर विजय प्राप्त कीजिए, अपने स्वास्थ्य पर विजय प्राप्त कीजिए. मास्टर योर हेल्थ एज वेल. अपने स्वास्थ्य पर विजय प्राप्त कीजिए, अपने परिवार के साथ रिश्तों पर विजय प्राप्त कीजिए, अपने जो है मित्रों के साथ अच्छे रिश्तों पर विजय प्राप्त कीजिए, अपने फ्रीडम पर विजय प्राप्त कीजिए, और अपने फाइनेंसेस यानी कि आर्थिक संपत्ति पर विजय प्राप्त कीजिए. एंड यू विल एंड अप not only uplifting yourself and your family but world as well. Remember Dr. Stephen Covey, life is all about contributions and making difference. आप ना सिर्फ अपने आपको उत्कृष्ट जीवन देंगे, आपके परिवार को भी उत्कृष्ट जीवन देंगे, आप दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएंगे दूसरों के लिए. याद रखिएगा डॉक्टर स्टीवन कोवी क्या कहा करते थे. जीवन जो है सब कुछ योगदान देने के लिए, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए. सेवा परमो धर्म. सर्विंग अदर्स इज ए सुप्रीम रिलीजन. सेवा परमो धर्म है कि दूसरों की सेवा करना सर्वोच्च धर्म है. सो इन ऑर्डर टू बीइंग मेटा रिच, अप्लाई प्रिंसिपल्स आई हैव शेयर्ड विथ यू. एक मेटा रिच जीवन जीने के लिए, मेटा रिचेस के साथ जीवन जीने के लिए मैंने जो सिद्धांत आपके साथ शेयर किया उनका उपयोग कीजिए. लिटिल डीड्स आर लिटिल सीड्स. छोटे छोटे कर्म जो हैं जो वो छोटे छोटे बीजों की तरह होते हैं. दे ग्रो अप एज फ्लावर्स ऑफ वीड. वो या तो फूल बनकर खिलते हैं या बिन ज़रूरत के कांटे और पौधे बनकर. चॉइस विल ऑलवेज बी योर्स. निर्णय हमेशा आपका रहेगा. इन बाइबल देयर इज़ अ ब्यूटीफुल प्रोवर्ब, माई पीपल वर डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज. बाइबल में बहुत ही सुंदर सा वाक्य है, मेरे लोगों का नाश हो गया, विनाश हो गया क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं था. इन संस्कृत देयर इज़ अमेजिंग श्लोक विद्या परम्बलम, लिटरली ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश नॉलेज इज सुप्रीम पावर. संस्कृत में बहुत ही सुंदर श्लोक है, नॉलेज इज सुप्रीम पावर, विद्या परम बलम, यानी कि ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है. यूज पावर ऑफ नॉलेज आई हैव शेयर्ड विद यू फॉर लिविंग क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव एंड लाइफ फुल ऑफ कंट्रीब्यूशंस. मैंने जो आपके साथ ज्ञान शेयर किया है उसका इस्तेमाल और स्वयं के उत्कर्ष के लिए, अपने परिवार के उत्कर्ष के लिए और जन सेवा के लिए इस्तेमाल कीजिए. दिस इज मौलिक. हैव अ ग्रेट डे.